हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने वीकेंड वक्केवार की सेकंड एपिसोड जो है वो देख ली होगी। भर भर के इस एपिसोड में इमोशनल ड्रामा था, रोना धोना था, किसी का जायज़ था, किसी का बेमतलब का फालतू रोना धोना था। तो काफ़ी जो है ना इस जो ना हैपनिंग किस्म का कहना चाहिए एपिसोड था। तो चलें उस पे रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक किया करें। तो सबसे पहले शुरू में वही जो है वो कल की वो दिखा रहे हैं। ओरियो शायद नाम है, तो ओरी, सॉरी, ओरी। तो वो आ रहे हैं, उनका शुरू में थोड़ा-सा वो दिखाया गया। उसके बाद से वही जहाँ पे कल वो ड्रामा ख़त्म हुआ था, जो मनारा की और अंकिता की फ़ाइट चल रही थी। इनफैक्ट वो मनारा ने बहुत रूडली जो है वो अंकिता से बात कर रही थी, तो वहीं से जो है ना एपिसोड जो है वो शुरू होता है। वहीं पे अंकिता बहुत रो रही हैं, वो भी चिल्ला रही हैं। रो रो के बात कर रही हैं कि मैं इससे जितना भी नाइस होने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है वो। तो उनका जो वो झगड़ा है ना वो शुरू में वही चीज़ जो है वो दिखाई गई। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो कल कुछ चीज़ें जो हैं सलमान खान ने हिंट दी थी, इन हिंट नहीं दी थी, कुछ चीज़ों का बताया था कि यूके राइडर जो हैं वो आपकी पीठ पीछे वो ये बातें जो है वो करते हैं। तो उस चीज़ों को लेके जो है मुनव्वर जो है वो अनुराग के साथ, अरुण के साथ, इन लोगों के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो यही है कि वो जैसे उनका एक मुनव्वर का एक तरीका है कि वो चढ़ के नहीं आते या चिल्लाना या उस तरह से बात नहीं। वैसे भी वीकेंड के वार की शूटिंग चल रही थी, तो वो अभी उन्होंने उनसे पूछ रहे थे बहुत नॉर्मल टोन में। और उन्होंने ख़ैर उन्हें कहा भी कि अगर मैं इस तरह की, उन्होंने उसको जतला दिया अनुराग को कि अगर तुम्हारा जो होटल के रूम में लड़की वाला मामला हुआ था, तो मेरे से अगर किसी ने बात करने की कोशिश भी की तो मैंने नहीं की। मैंने किसी से वो बात नहीं की। तो तुम जो है मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। तो वहाँ पे अरुण का नाम भी सामने आता है। अनुराग कहते हैं उन्होंने बात की थी, लेकिन क्लियरली वो बताती हैं कि मनारा ने, ये बात मुझे मनारा ने मनारा से की थी। तो इस चीज़ का जो है ना मुनव्वर को होता है। उसके बाद मनारा जब मुनव्वर से बात करने लगती है ना, तो अनुराग भी वहाँ पे आ जाते हैं। अनुराग वहाँ पे क्लियरली क्लियरली मनारा के सामने भी वही बात करते हैं कि ये चीज़ मनारा ने बोली थी। अब वहाँ पे मनारा जो है वो फँस जाती हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रही हूँ कि मनारा जितनी अपने आप को मासूम, इनोसेंट वो शो करती हैं ना, लेकिन इतनी कड़वी, जो कड़वाहट वाली बातें बोल जाती हैं, गलत दूसरों पे रिमार्क्स कसती हैं और बहुत बिलो द बेल्ट बोल जाती है ना, तो ये बल्कि ऐसा खिलाड़ी जो है ना वो ज़्यादा शातिर होता है, जो इनोसेंसी के उसमें बेस में जो है वो दूसरों को इनोसेंट इनोसेंट कह के तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर से आगे बढ़ जाता है। तो इन्होंने वही चीज़ की कि जब मुनव्वर के सामने अनुराग क्लियरली बोलते हैं कि ये चीज़ें मुनारा के साथ ये सब बातें हुई थी, तो वहाँ पे मनारा बाद में वो उसको एक तो अकेले में ले जाके मुनव्वर को बात करती हैं, तो बड़ा उसको फिर से कि अच्छा मुझे तो याद नहीं कब हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो अपनी, मैं तो अपनी कसम खाती हूँ। तो इस तरह की बातें करके तो वो मुनव्वर को कायल करने की कोशिश करती हैं कि उनको या तो याद नहीं है, या अगर हुई भी थी तो ऐसे नहीं हुई, यानी वो कन्फ्यूज़ करके अपने आप को वो भोली-भाली सी दिखा के ना, तो वहाँ पे भी जो है मुनव्वर को काफ़ी हद तक वो कर लेती हैं कि जी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, और अगर की भी होगी तो मतलब उनका मतलब ये नहीं था। अब मनारा की गेम क्या है ना, तो वो अनुराग को छोड़ना, इनका इनका वही है कि अनुराग को भी एक कोने में लेके बैठें और उनके साथ चुगलखोरी करें, जो उनकी आदत है। उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकती। और दूसरा, मुनव्वर को वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को, कि उनके साथ वो आगे बढ़ें, लेकिन उन्हें मुनव्वर की चुगली भी करनी है। तो वो ये कन्फ्रंट वाला सीन तो वो कभी भी नहीं करेंगी। अलग-अलग मुनव्वर के साथ, अलग-अलग अनुराग के साथ करेंगी, लेकिन वो जो है ना सामने आके नहीं करेंगी। और यही हुआ कि कल थोड़ा-सा उनको एक्सपोज़ किया गया, तो वो चीज़ जो है उन पे बहुत भारी पड़ गई। तो वो उनको भारी इनफैक्ट कहना चाहिए वो लगी, तो वो क्लैरिटी और इस तरह की बातें, लेकिन मुनव्वर के सामने बड़ी चालाकी से इन्होंने अपने आप को जो है ना वो कहते हैं ना बाहर निकाल लिया उस सारे फंसने में से, उलझने से, उस सारी सिचुएशन में से। तो ये सारा कुछ जो है चलता रहा।
उन्होंने बाद में मुनव्वर ने अनुराग से जब बाद में एक टास्क भी हुआ तो वहाँ पे भी कहा, अब उनकी चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि मुनव्वर की तरफ से तो हमें ये नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन डे वन से अनुराग जैसे बाहर से ही एक एजेंडा लेके आए थे कि उन्होंने मुनव्वर को टारगेट करना है, तो वो उसको मुसलसल मुसलसल जो है ना वो सामने से तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उधर बैठ उधर बैठ उधर बैठ सबको साथ बैठ के तो वो उनकी पर्सनल चीज़ों को, उनके पुराने शोज़ से रिलेटेड चीज़ों को वो लेके आ रहे थे। लेकिन बाद में जो एक टास्क हुआ तो वहाँ पे फिर मुनव्वर ने भी जो है ना क्लियरली उनको कि वो उनके साथ वो कोई जो है ना एंड तक नहीं बनाना चाहेंगे, नहीं रिश्ता रखना चाहेंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन अनुराग ने भी उनको मुनव्वर को जो है वो टारगेट किया, लेकिन इससे फ़ायदा जो है सिर्फ़ अनुराग को होगा, मुनव्वर को इससे कोई ख़ास जो है ना फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो एनीवेज़ एपिसोड स्टार्ट होता है, औरी जो हैं वो गेस्ट आते हैं, उनके साथ काफ़ी देर तक सलमान खान की जो है वो नोक-झोंक चलती है, वो तो अपना पानी तक जो है ना वो अपना लेके आते हैं। तो उसके बाद जो सनी है गेस्ट आती हैं वो सनी और अभिषेक नाम था शायद उनके साथ जो थे। वो अपने सॉन्ग की प्रमोशन के लिए, वीडियो सॉन्ग की प्रमोशन के लिए आते हैं, तो उनके सामने कुछ पहले एक डांसिंग टास्क होता है, पूल डांस, जिसमें घर के सारे जो लड़के हैं वो डांस करते हैं। वो थोड़ा फ़नी था कि उसको फ़नी तरीके से वो सारे लड़के जो हैं वो डांस कर रहे थे। तो असल जो कल जो है ना इमोशंस का वो स्टार्ट हुआ कि जब एक दूसरे से एक वन बाय वन जो है कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया और उनसे जब पूछा गया कि वो किसको शो के एंड तक टारगेट करेंगे या उनसे नहीं बन सकेगी उनकी, इसी तरह का टास्क था। तो असल जो है ना वो यहाँ पे पता है लोगों के दिलों में जो होता है और जो लोग लेके सोच रहे हैं, चाहे पूरा वीक सबसे बना के भी चल रहे हो, तो यहाँ पे चीज़ें खुल जाती हैं इस तरह के टास्क में जो वीकेंड के वार पे करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना जो बाकी सब ने भी वो किया, अब जैसे विकी ने किया था समर्थ को, समर्थ ने किया विकी को, बहुत जो है ना ऑब्वियस था क्योंकि उनकी कुछ देर पहले ही वीकेंड के वार की जब शूटिंग पहले एपिसोड की हुई थी तो उनकी आपस में हुई थी, एक्सपोज भी हो गए थे विकी कि उन्होंने समर्थ से क्या क्या बातें की, या समर्थ ने आगे जाके, तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो उन्हीं को जो है वो करेंगे, ठीक है। लेकिन असल जो बाकी बाकी सबका जो था वो एक्सपेक्टेड था, मनारा ने उनको किया अंकिता को, अंकिता ने मनारा को किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना सलमान खान को थोड़ा-सा वो गुस्सा कहना चाहिए आया कि मनारा को जो है ना वो आदत, वो बहुत sarcastically बोलती हैं, बात करती हैं, बज़ाहिर बेबी वॉइस निकाल के, लेकिन बहुत तंज़ के साथ जो है ना बात करती हैं। तो उन्होंने वही टोन जो है वो रखी वहाँ पे भी। अंकिता ने जो है वो भी उनको टारगेट किया, लेकिन उनका अंदाज़, उनका तरीका जो है वो और था। तो उस चीज़ को लेके थोड़ी-सी सलमान खान ने जो है ना बिग बॉस की लाडली मनारा जी को थोड़ी-सी सुना दी। हालाँकि जितना वो डिज़र्व करती हैं, जो-जो इन्होंने इस शो में बोला है, किया है, उस हिसाब से अभी कुछ भी नहीं किया गया था। लेकिन थोड़ा-सा उनको सुना दिया गया कि अंकिता आपकी सीनियर है और ये जो आपका हर एक के साथ ये बात करने की टोन होती है ना, ये आप जो है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये अच्छी नहीं लगती। तो उनको थोड़ा-सा वहाँ पे सलमान खान ने जो है वो सुना दिया। हालाँकि हम जितना चाहते हैं उतना तो नहीं सुनाया, लेकिन चलो इतने पे भी राज़ी हैं। आज इतना सुनाया तो कल और भी सुना सकते हैं। तो इस तरह से सबने एक-दूसरे को जो है वो टारगेट किया, जो कि अंदर की बात कह लें या भड़ास जो थी वो निकल के आई। असल वहाँ पे मामला शुरू हुआ जब खानज़ादी को ईशा ने, जिग्ना ने और रिंकू जी ने, इन सब ने वो टारगेट किया, लेकिन जब वो हर कोई उनकी जो हेल्थ इशू को या बीमारी को लेके उनको कर रहा था ना टारगेट, तो वो शायद उनका एक वो ट्रिगर्ड पॉइंट बन गया, वहाँ पे वो फट पड़ी। फिर उनका भी थोड़ा इमेच्योर जो है वो बिहेवियर सामने आया, होस्ट के सामने ही वहाँ से उठ के तो वो चली जाती हैं। तो वहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें ना सलमान खान ने भी जो है ना वो बहुत मुझे लगता है बहुत ओवर द टॉप जाके रिएक्ट किया। खानज़ादी को तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शते। कुछ खानज़ादी की अपनी चीज़ें भी, हर एक का कुछ ना कुछ होता है। अगर वो अपनी रिपोर्ट्स नहीं दे सकी बिग बॉस को, मिस हो चुकी, तो उससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो रही नहीं थी बीमार, लेकिन फिर उनको घरवालों के साथ जो है ना सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। खानज़ादी ने सब घरवालों के साथ इस बारे में बात की हुई है, लेकिन जब वो अब वही लोग उनको टारगेट करते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसी चीज़ को लेके जो है सलमान खान ने भी काफ़ी, और उनका भी खैर बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रूड और डिसरिस्पेक्ट था। सब घरवालों ने समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास पेनल्टी के पैसे हैं तो आप दे के तो आप जा सकती हो।
तो इसी दौरान में जिग्ना का जो है वो एविक्शन हो जाता है। मुनव्वर और ये सब लोग, रिंकू जो हैं, ये बहुत तो अपसेट जो है वो दिखाई देते हैं। रिंकू और ऐश्वर्या का जब खानज़ादी बहुत बुरी तरह से चीख रही थी, या जो भी उनकी मेडिकल इशू हेल्थ इश्यूज़ थे, उसको लेके के ड्रामा कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा इनह्यूमन ह्यूमन सा जो है ना वो लगा। थोड़ी सी जो है ना इंसानियत रखनी चाहिए। इंसानियत की बात सब इस घर में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके बाद मनारा जी, जिनको बहुत हल्की-सी जो है वो अभी डाँट पड़ी है, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुई। इतने हफ़्तों से उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, अभी भी कुछ नहीं कहा। जितना बनता था वो नहीं उनको कहा गया, तो वो जी सिम्पैथी के लिए या इसके लिए वो उनको बहुत फूट-फूट के रोना आ रहा था कि मेरे पास तो बहुत बाहर काम है, मैं कोई एस्टेब्लिश होने के लिए तो इस शो में नहीं आई। यानी वो इतनी थैंकलेस हैं कि जिस शो में अभी तक उनको कुछ कहा ही नहीं गया, और आज अगर हल्का-सा कुछ कह दिया गया है, तो वो वहीं पे जो है ना वो बातें सुनाने के लिए आ गई। तो इनकी बर्दाश्त जो है इतनी है, इस हिसाब से ईशा ने तो फिर बहुत सुनी है, फिर तो उनको दाद देनी चाहिए। बाकी लोगों ने बहुत सुनी है, और उन बातों के लिए सुनी है जो उन्होंने की भी नहीं है, तो फिर उनको दाद देनी चाहिए। तो बस ये था सारे एपिसोड का एंड में जो है वो इनको अंकिता और उनको बुलाया गया। अब वो कल के एपिसोड में होगा, उनकी मदर्स जो हैं वो आई हैं, क्या बातचीत होती है वो कल के एपिसोड में बात करेंगे। तो ओवरऑल जो है ना एक अच्छा एपिसोड था, इमोशन से भरपूर था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जो मुझे बताइएगा, अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को है सब्सक्राइब करें, मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय।